नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में सरकार बनाने का खाका दिल्ली में तैयार किया जा रहा है और आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार बैक टू बैक बैठकें भी हो रही हैं और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार के मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया जाएगा, किस किस को जगह मिलेगी। देखिए, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ एक बार फिर से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद लिए। आपको भी। सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी देख रहे हैं कि लगातार बैठक पर बैठक हो रही है। दिल्ली में भी बैठक अभी अभी खत्म हुई है, तो क्या कुछ खबर निकल के आ रही है दिल्ली से? देखिए, अभी 18वीं विधानसभा के चुनाव में पूरे चुनाव अभियान के दौरान चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हम्म, एक तरफ तो तस्वीर साफ हो गई थी कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे, चेहरा वही है। और खुद तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर को शपथ लेने की ठान रखी थी, डेट अनाउंस कर दिया था। बीत गया 18 नवंबर आज, और अब तो उनका दावा क्या हुआ सो सबके सामने है। एक दूसरा भी नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए ने चुनाव लड़ा, हम्म, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये भी एक संशय बना रहा कि क्यों नहीं एनडीए ने, ये पहला चुनाव है जो उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। और खासकर अमित शाह जी ने इसकी शुरुआत की कि भाई, जब बहुमत आ जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक लोग चुनेंगे उनको नेता। अब वो संशय भी ऑलमोस्ट दूर हो गया कि नीतीश कुमार ही फिर 10वीं बार सीएम होंगे। अब 20 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तीसरी बार वो शपथ ग्रहण करेंगे। गांधी इसके मैदान पहले, में। हाँ, इसके पहले उन्हें 2005 में, हम्म, जब अक्टूबर नवंबर महीने में एनडीए को बहुमत मिला था, तब वो सरकार जब बनाए थे, तो उस समय भी गांधी मैदान में हुआ था। और 2010 के चुनाव में, जो इस चुनाव से भी, जो अभी एनडीए को 2025 के इस 18वीं विधानसभा के चुनाव में 2 शतक से अधिक 202 सीटें मिली हैं। 2010 में तो 60% 62% की वोटिंग हुई थी और 206 सीटें मिली थी। तो अभी तीसरी बार नीतीश कुमार वहाँ शपथ लेंगे। तो इसमें तो कहीं अब द्वंद्व नहीं रह गया। सारे लोगों ने, आपने देखा कि एनडीए का प्रचंड बहुमत आया, उसके बाद नीतीश कुमार को बधाई और शुभकामना देने का जो सिलसिला, ये तस्वीर बताता है आखिर अगुआ और इस आने वाले सरकार के दुल्हा वही होंगे। उसमें शायद कोई चुकना नहीं चाहता था। तो अब एक हो गई। अब जो आपने बात की कि बैठक पर बैठक। सरकार बनेगी पटना जी में, जी जी। सरकार का शपथ ग्रहण होगा गांधी मैदान में। तो दिल्ली में को देखिए, हाई कमान कल्चर तो कांग्रेस के जमाने से अभी केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, और वहाँ अमित शाह जो पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, और खुद प्रधानमंत्री बिहार के प्रति रुचि ले रहे हैं। तो सरकार के गठन में कोई फिर इफ बट न रह जाए। एक तो इसको करना है, किस मंत्री को, देखिए इस बार का जो बदलाव है ना, सरकार में भी बदलाव दिखेगा। मुख्यमंत्री तो वही होंगे, लेकिन कई नई चेहरे, मंत्रिमंडल में भी हाँ, बदलाव बदलाव दिखेगा। होगा। ठीक और है। उसमें कई चेहरे होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, में अनुभव का भी ख्याल रखा जाएगा। और जो जनादेश आया है, उसको ध्यान में रख करके, खास करके आधी आबादी को, अति पिछड़ों को, सबको साधना ना है। बिल्कुल। आखिर राजनीति अभी 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद नहीं, अभी तो 5 साल चलना है। अब बिहार में जो जनादेश मिला है, तो फिर अरुण जी, कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर मुहर लग गई है कि ये तो रहेंगे ही शामिल देखिए, मंत्रियों अभी में? तो मुहर लग गई है। कोई अभी कोई कहे यदि, हम्म, तो ये कयास ही है, जो हमारी भी कई नेताओं से बात हुई है, हम्म, चाहे वो जदयू के हों, चाहे बीजेपी के हों। ठीक है। लेकिन कोई फाइनल डिसीजन तो हम्म, पार्टी में दो ही आदमी बता सकता है, वो हैं अमित शाह जी हम्म, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे मेरी बात नहीं हुई है। जी। तो हाँ। फाइनल जो आप कोई कहेंगे कि भाई बिहार विधानसभा का नया स्पीकर, हाँ। 18वीं विधानसभा का हम्म। फलना होने जा रहा है, वो तो स्पष्ट कहाँ। तो थोड़ा सा हम अपने सवाल को बदल देते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ तो ऐसे नाम होंगे जो सबसे आगे चल रहे हैं कि इनका बनना तो लगभग तय ही माना जा रहा है। देखिए, नई सरकार जो बनेगी, उसमें जी। जदयू के मंत्रियों में, चेहरों में कम बदलाव होगा। ये एक बड़ा बदलाव होगा कि इस बार जदयू के मंत्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। हाँ, आप बीजेपी के जो मंत्री हैं, मंत्री की संख्या तो अभी जो है, उसमें भले 5 सीट अधिक बीजेपी को आई है, लेकिन अभी जो सरकार, आज कल जो विधानसभा भंग होगी, उस सरकार के हिसाब से अभी 12 मंत्री थे जदयू के।
तो निश्चित उनकी संख्या बढ़ेगी और बीजेपी के जो मंत्री थे हम्म, कभी 22 हुआ करते थे, तो 22 की जगह 15, तो उनका भी तो संख्या कुछ घटना है, हाँ 5 बिल्कुल कम से कम बिल्कुल घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। समझे कि नहीं, इसलिए हम्म कि जब लोजपा के रामविलास पासवान की पार्टी की सरकार में नई हम्म साझेदारी, हिस्सेदारी, भागीदारी हो गई, तो 3 तो उन्हीं को मिल रहा है। हम्म एक और नए भागीदार साझेदार आ गए हैं, उपेंद्र उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा। जी। तो हाँ 4 सीट तो जो अभी जदयू और बीजेपी के बीच बटे थे, हम्म उन्हीं में से बँटना है। हम्म तो जैसे सीटें घटी, दोनों हम्म भाई मिलकर जुड़वा भाई बनकर चुनाव लड़े, बिल्कुल 101 सीट। लेकिन बड़े भाई की भूमिका तो बीजेपी ही अदा कर रही है। कैसे बड़े भाई की 89 विधायक। देखिए, बड़े भाई हाँ की भूमिका में नीतीश कुमार हैं दूल्हा, नीतीश कुमार जी। है अगुआ, हाँ नीतीश कुमार हैं चेहरा, और नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर 10वीं बार सरकार हम्म बनेगी। तो भाजपा क्या डिक्टेशन दे रही है? हम्म दोनों को मिलजुल कर, ये एक रथ के 2 पहिया हैं। किस किस का नाम आगे चल रहा है? देखिए, पहले स्पीकर की बात है, जो संसद द्वंद था अभी, हम्म तो नई सरकार के गठन के बाद स्पीकर कौन होगा, जो मैं पेंच फंसा हुआ है, जेडीयू भी चाह रहा है और बीजेपी भी चाह रहा है कि स्पीकर तो हमारा होना चाहिए। भाजपा सीएम नहीं चाहती होगी? बिल्कुल बिल्कुल चाहत पर कुछ मिलती है क्या? जी। राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ होता है। हम्म तो अभी बताइए, स्पीकर का पोस्ट अभी नंद किशोर यादव है वहाँ। नंद किशोर यादव को किसने बनाया? हम्म, नंद किशोर यादव को बनाने में भी नीतीश जी की बिल्कुल सहमति रही थी कि नहीं रही बिल्कुल थी? बिल्कुल जी। और अवधेश नारायण सिंह सभापति हैं परिषद के, इनके बनाने में क्या नीतीश कुमार की सहमति नहीं थी? बिल्कुल अभी दोनों हाउस में स्पीकर थे भाजपा के। और जैसा आप बता रही हैं कि भाजपा बड़े भाई हो गई है, हम्म जदयू से उसके 4 अधिक विधायक जीत गए हैं, ये 85 हैं तो वो 79 89 है हैं। जी। तो भाजपा ये दोनों की आम हम्म सहमति से स्पीकर, इसमें कोई कहीं नहीं तो है। स्पीकर किसका होगा, बीजेपी का होगा कि देखिए, जेडीयू अभी का तो होगा? मंथन मैं खत्म तो मान हुआ। रहा हूँ कि स्पीकर आज की तारीख में हाँ बीजेपी का ही होगा। बीजेपी का ही हाँ, होगा। अब उसमें प्रेम कुमार हो जाएँ बिल्कुल कि राम, खबर मिल रही है कि प्रेम कुमार का नाम यही सबसे तो आगे मैं चल कह रहा रहा है। हूँ आपको, इसीलिए फिर फाइनल तो मैं बोलूँगा हाँ नहीं। हाँ फाइनल बताने वाला एक ही आदमी है। बिल्कुल जी। तो फिर वो प्रेम कुमार हो जाएँ कि राम कृपाल यादव हो जाएँ कि कोई और होगा, ये सवाल है। लेकिन फिलहाल अभी जो संकेत मिला है हमें, ये जदयू के नेता बात कर रहे थे। भले कल देर रात ललन सिंह और संजय झा यहाँ से दिल्ली रवाना विशेष हुए। विमान से गए, वो वहाँ बुलावा विमर्श का तो क्या, दिल्ली नेताओं के आने जाने में बिल्कुल कोई देर लगती है? दिन भर में 3-4 दिल्ली बार आते कितना हैं। है? हाँ, कितना दूर है। जी। तो अभी यह है कि दिल्ली में बैठक का ये दौर सिलसिला सब कुछ चल रहा है, और चलते हुए अब कल तो बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, संभव हो उसमें पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आवे या कोई दूसरा, वहाँ तो एक सिस्टम न है। तो वो कल होगा, उसके पहले जदयू विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश जी चुने जाएंगे फिर से। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, राजग विधायक दल की बैठक जब हो जाएगी, इसके बाद मुख्यमंत्री जाकर राज्यपाल के यहाँ इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा करेंगे। कल का यही कार्यक्रम है। लेकिन आपने लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा अब तक क्यों नहीं सौंपा है? तो ये किससे पूछ रहे थे? देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली बिल्कुल। एक अलग चैप्टर है। हम्म, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ना, या जो इस पर अपना ज्ञान बांट हाँ रहे हाँ हैं, हाँ। मुझे ऐसे लोग पर भी हैरानी होती है। हम्म, देखिए, विधानसभा का भंग होना हम्म, एक अलग प्रक्रिया, 22 तक बिहार की असेंबली है, 17 तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी 5 दिन पहले, और नई विधानसभा, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। 22 के पहले ना सरकार बना लेनी है, कि 22 के बाद भी सरकार नहीं बनेगी तब ना कोई एक दूसरी परिस्थिति होगी। तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये जो कोई सवाल पूछ रहे हैं कि जदयू बीजेपी, अरे भाई, साथ जाके गवर्नर को मेमोरेंडम दिया जा रहा है डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की सिफारिश का, बिल्कुल उसमें सम्राट चौधरी भी गए। विजय चौधरी तो हमेशा रहते ही नीतीश हैं। जी के अगल बगल में दिखते ही थे, पहले एक और चौधरी थे। 3 चौधरी ब्रदर्स से न घिरे होते हैं नीतीश जी। आजकल प्रशांत किशोर की दवाई के बाद से एक चौधरी थोड़ा सा सीन से हट गए। इन 2 चौधरी तो हमेशा रहते ही ना हैं। बिल्कुल ये मैं बात कर रहा हूँ सम्राट चौधरी और विजय चौधरी की। बिल्कुल बिल्कुल और समझ जो अभी सीन से हट गए हैं वो है अशोक चौधरी। ठीक है। तो हाँ वो दवाई वाली बात भी आप समझ ही हाँ रही जी हैं, जी जो जी। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप किया। हाँ ठीक है। और अभी आज प्रशांत किशोर ने कह दिया कि भाई और तो कीजिए नीतीश जी सब कुछ, दागदार मंत्री छवि वाले को मत बनाइए। तो अब जो है कि जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें नए चेहरे पर दब होगा कुछ। डिप्टी सीएम में भी क्या बदलाव होगा? देखिए, अभी दो दो डिप्टी सीएम बीजेपी के ना हैं। हाँ हाँ
तो अब 2 में 1 बनेंगे कि 2 ही बनेंगे और फिर वही बनेंगे? और 2 बनेंगे कि 3 बनेंगे? क्योंकि नहीं, आपने अब भी वो देखा मेरा होगा वही कि कह इसकी रहे हैं भी आपकी चर्चा है। लोजपा की चर्चा थी कि 3 हाँ, मंत्री हाँ। बनेंगे, एक 19 है उनके विधायक, तो संभव एक डिप्टी सीएम डिप्टी बनेंगे। सीएम होगा, ये हाँ। सब अंदर खाने से जो बाहर बातें आ रही हुँ, है ना, हुँ, हुँ, वो विशुद्ध रूप से कयासबाजी है। मुझे उस दल के हुँ, नेता भी आपके ही उस खबरों से वो भी कुछ ज्ञान मिलता है उनको, हुँ, कि हुँ, ऐसा हुँ। भी हो रहा है। जी, जी, मुझे जी। ये सुन कर के आपको जो मैं कह रहा हूँ हुँ, ज़रा हुँ, आप समझिए। हुँ, हुँ, तो अखबारों में, मीडिया में जो चर्चा होती है वो और कुछ होता रहता है, वो हुँ। कभी-कभी मेल नहीं खाता है। नहीं खाता है, हाँ, तो एक बिल्कुल। तो हुँ, बात ही रही, अब नया चेहरा कुछ चर्चा कर हुँ, लीजिए। हुँ, पुराना चेहरा तो ऐसा है नहीं कि पूरी हुँ। तरह क्या बदल जाएगा। कौन-कौन अब होंगे एक जी? सवाल जो आपसे कहा कि क्या हुँ, ये गुजरात मॉडल पर बिहार में सरकार बनेगी? हुँ, क्या बना था वहाँ? हुँ। सारे नए चेहरे हो गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। वैसा होगा क्या? राजस्थान मॉडल भी कह सकते हैं वही इसको कह भी। रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। राजस्थान मॉडल और मध्य प्रदेश में तो हुँ, सीएम का हुँ, नया चेहरे आ गया, किसी ने हुँ, उम्मीद ही नहीं की हुँ, थी। हुँ, हुँ। एक जगह तो बनाया, वो बेचारा पीछा विधायक दल की बैठक में बैठा हुआ था। बिल्कुल। हुँ, पहले से उसको कहा भी नहीं गया था कि भई आप मुख्यमंत्री बनोगे। हुँ, तो भाजपा थोड़ा-सा हुँ। कहाँ किसको निकाल करके किसको पिंजरा में तो रख देगी। किस-किस का नाम आगे चल रहा है? अभी देखिए, अभी विशेष हुँ। जो अभी अति पिछड़ी समाज से है, तो अभी रमा निषाद का रमा नाम एक निषाद बड़ा चर्चा बिल्कुल, में सुन रहा खूब था। आगे चल रहा है। हाँ। इसके बाद कुछ विधायक जो देखिए, पूरी कैबिनेट कल मुख्यमंत्री सहित 36 बनाए जा सकते हैं। तो कल सभी 36 की वैकेंसी पूरी नहीं होने जा रही हुँ, है। 19 की 20 की बात मैं कर हुँ, रहा हूँ। बिल्कुल जी। मुझे लगता है हुँ, कि पहली खेप में 15-20 इतनी संख्या में मंत्री बन जाए और फिर विस्तार में हुँ, और लोगों को समेटा जाएगा। लेकिन फुल होम वर्क करके पूरा कैबिनेट अभी बन जाने जा रहा है। ऐसा नहीं, 5 साल की राजनीति चलनी है और 5 साल अभी इस तरह से चलेगा। तो आधे बिल्कुल। सारा चैप्टर को क्लोज कर देगी और थोड़े। 20 को शपथ ग्रहण शपथ समारोह ग्रहण पटना होगा के गांधी और मैदान में। मुख्यमंत्री से तीसरी बार शपथ होगा जी, और गांधी उसमें मैदान में। कोई हुँ, 2 दर्जन, अभी मानकर चलिए कि हुँ, 2 दर्जन के ठीक आसपास है। हुँ, मंत्रियों के साथ लेकर के होगा। उसमें कुछ नए चेहरे होंगे, हुँ, कुछ पुराने चेहरे होंगे। एक तो मुख्यमंत्री होगा ही होगा ना। अभी सम्राट चौधरी का कद और पद घटने का कहीं कोई दूर से हुँ, संकेत नहीं मिला है। विषय है विजय कुमार सिन्हा का, हुँ, कि विजय कुमार सिन्हा क्या फिर डिप्टी सीएम होंगे कि सरकार में मंत्री होंगे। हुँ, वो स्पीकर रह चुके हैं, उनके स्पीकर होने का महाअनुभव हुँ, हुँ, का मुझे लगता है कि शायद इस बार वो हुँ। नहीं दोहराया जा सकता है, जी, जी। मंत्री बनाया जा सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। उनके बारे में जो मैं कह रहा हूँ ज़रा ध्यान हुँ, दीजिए। हुँ, हुँ। स्पीकर रह चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। आप महाअनुभव मैंने क्यों कहा जी, है वो भी जी। आप ज़रा हाँ, समझ लीजिए। जी, तो शायद मंत्री बनेंगे, जो जी। उन्होंने भी अपनी शोहरत, जो जिस बिल्कुल, परिस्थिति में बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, लखीसराय हुँ। में जीत उन्होंने हासिल की और है। मोदी जी का उनके घर चले हाँ, जाना, देखिए वो तो ये भी किसी ओर इशारा दे रहा है। देखिए, घर तो बहुत लोग के यहाँ मोदी जी चल जाते हैं, हाँ, उससे कोई अंतिम नतीजे पर मत जाइए। आखिर चलिए। डिप्टी सीएम हैं। यानी कि अब थोड़ा-सा इंतज़ार और हाँ। सबको करना होगा, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है, तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।